गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मोवेश क्लासेस। तो आज हम लोग अपने मैथ सिलेबस का एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, है ना। तो सबसे पहले समझिए इस वीडियो में ये जो हमारा क्यूब रूट का चैप्टर का पहला वीडियो है, तो हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू होगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे क्यूब क्या होते हैं, ठीक है, क्यूब का मतलब क्या होता है ना। उसी के साथ साथ उसके कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न और फैक्ट्स कुछ हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद अगर ये चीज़ें हुई उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, परफेक्ट क्यूब के बारे में। ये परफेक्ट क्यूब नाम का ये जो वर्ड है, जैसे आपने लास्ट टाइम पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर, है ना, क्योंकि आप लोगों ने जस्ट इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और ये चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, काफ़ी कुछ रिलेट करेगा। तो अगर आपने पिछले को अच्छे से देखा है, पिछले वीडियोस को आपने अच्छे से देखा है, तो उम्मीद आपको ये और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। क्यूब और उसके प्राइम फैक्टर का क्या रिलेशन होगा और उससे किस तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं, आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्यूब का मतलब होता क्या। क्यूब से आप क्या समझते हो, क्यूब का क्या क्या अर्थ होगा, चलिए देखिए। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो बेसिकली समझिए क्यूब मतलब होता है क्या, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपको मैंने एक नंबर दिया और उसका क्यूब निकालिए, तो उस नंबर का क्यूब का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैं बोलूँ कि आपको मैंने एक नंबर दिया, नंबर है ए, है ना, और मैं बोल रहा हूँ इसका क्यूब निकाले। क्यूब निकालना मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, अभी तो ये मतलब मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ। अगर आप इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे। तो चीज़ें समझिए, आपने कई जगह पे देखा होगा कि कुछ टर्म्स लिखा हुआ रहता है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है, 3 लिखा हुआ रहता है या फिर 2 लिखा हुआ रहता है। तो ये जो ऊपर हैंग डॉट चीज़ें होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं, है ना। और नीचे वाले टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, है ना। तो अगर कोई एक टर्म, कोई एक बेस, उसका एक्सपोनेंट अगर 3 होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, 3 होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये ए क्यू हो गया, ये बी क्यू हो गया, ये जेड क्यू हो गया, ये 9 क्यूब हो गया, ये 6 क्यूब हो गया। इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए अगर आपसे बोला जाए कि बताओ भाई एक क्यूब का नंबर, एक नंबर है उसका क्यूब क्या होगा, तो क्यूब का मतलब क्या समझेंगे। तो मतलब सिंपल सी होती, उस टर्म को क्या करा गया, 3 टाइम मल्टीप्लाई करा गया, 3 टाइम्स क्या करा गया, खुद से मल्टीप्लाई करें, और ये जो भी आएगा यही कहलाएगा इसका क्यूब। अगर मैं बोलूँ, मान लिया जाए अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम दे दूँ, मान लीजिए मैं बोलूँ कि 9 का क्यूब क्या होगा, तो 9 का क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू अगेन 9। अब आप इसको क्या करो, प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए, जो भी चीज़ें हो जाएंगी वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका हो जाएगा 7 to 9। सपोज अगर मैं बोलूँ कि बताओ भाई 1/3 का क्यूब क्या होगा, तो आपको पता है मतलब चीज़ें क्या है, सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। आपको जो भी टर्म दिया हो आप उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, सॉल्यूशन आपके सामने होगा। ये हो गया 1/27, है ना। अगर आपसे बोला जाए, मान लीजिए कोई एक और नंबर दे दे और उसका ये बोला जाए कि आप क्या करो, इसका रूट निकालो। जैसे आप क्यूब निकालो, आपने पढ़ा है √2, मैं बोला अगर √2 का क्यूब निकालिए तो क्या निकलेंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2। और आपको पता है √2 इंटू √2 मतलब कि क्या बनता है, 2 बनता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2। तो इस तरह से आपके बेसिक फैक्ट होंगे कि क्यूब का मतलब क्या होगा। क्यूब मीन सिंपल सी चीज़ें, कोई भी टर्म को अगर आप 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका कहलाएगा क्यूब, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। अब ये चीज़ हमने देखा है, तो बेसिकली हम लोग को करना क्या, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल ऐड करके रखा है जहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 to 10 तक के क्यूब के वैल्यू आपको दिए हुए। चीज़ें क्या है कि जैसे आपको पता है कि हर एक नंबर का जो हमारे जितने भी नंबर सिस्टम है उसके यही बेसिक 10 डिजिट होते हैं, जो कि 0 से 9 तक होता है ना। तो बेसिकली जैसा इनके नेचर्स होंगे, जैसा ये रिएक्ट करेंगे क्यूब के लिए, जाहिर सी बात है बाकी के जो नंबर्स हुए वो कहीं ना कहीं इन्हीं डिजिट से तो बने हैं, तो उनका भी रिएक्शन, उनका भी जो रिलेशन है कहीं ना कहीं इन सिंगल डिजिट वाले से रिलेट करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आपको ये है कि ये जो टेबल है यहाँ पे दिया हुआ 1 to 10, ये आपको चीज़ें समराइज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा समराइज कितना करना पड़ेगा, सिर्फ आपको 5 से करना पड़ेगा, इवन 5 भी नहीं 6 से करना पड़ेगा। आपको 1 का पता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा, 2 का 8 होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आप 3 की बात करो तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। अगर 4 की बात करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4
4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 5 को 125, इतना तक तो हम लोग को याद ही रहता है। बाकी को उसके बाद की चीज़ें होती हैं, तो ये बाद की चीज़ें भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, उम्मीद है आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और रिलेशन समझिएगा जो खास करके मैं आपको बताता हूँ, वो आपको आगे मैं पैटर्न में बताऊंगा, फिलहाल में ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने यहाँ से क्वेश्चन लिया, बोला जरा फाइंड द क्यूब ऑफ 3.5। अगर आपको बोला जाए ये पॉइंट, सॉरी ये ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है क्यूब फाइंड करे 3.5 का, तो क्या करेंगे, आसान तरीका है, जैसा आपको बताया गया बिल्कुल वैसे करे जाइए। क्यूब मतलब क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं 3.5 का क्या क्यूब, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3.5 कितने टाइम आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा, है ना। आप इसको क्या करिए, अब इसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको करना, पर इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए क्या होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए आपको दिया गया है क्या, डेसिमल दिया गया, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो ना 35/10, 35/10 एंड 35/10। अब आपको पता है क्या करना है, अब आप ऊपर वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे में बटा 1000 चला जाएगा। आप इसको क्या करें, डेसिमल पॉइंट तो आप क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। इस तरह से आपके इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो। आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें, अभी हमने देखा था क्यूब क्या है, ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं और आपको दे देता हूँ क्यूब रूट के बारे में। अगर क्यूब हम लोग देख ही रहे तो क्यूब रूट भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का हमारा नाम ही है क्यूब रूट क्या होता है ये समझिए। अगर मैं बोलूँ कि भाई एक नंबर है, एक नंबर जैसे हमारे पास ये है ना 347, 343 है ना, ये नंबर है। अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते या फिर फैक्टराइजेशन करते, तो अगर ये किसी ऐसे 3 ग्रुप में टूटा जो तीनों ग्रुप क्या है, सेम है, यानी कि ये तीनों नंबर क्या है, सेम है, तो क्या कहलाएगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर नंबर है वो क्या कहलाएगा, इसका क्यूब रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट को लिखते कैसे समझिएगा, आपको पता है कि जब हम रूट की बात करते हैं, रूट मतलब ये होता है, ठीक है, और जब हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब ये क्या होता है, ये आपका स्क्वायर रूट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका स्क्वायर रूट कहलाता है ना, या फिर आप ऐसे लिखते थे, है ना। और अगर इसमें 3 आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, तो उम्मीद आपको चीज़ें समझ। अब हम क्या बोलेंगे, अगर 343 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका सर 7 इंटू 7 इंटू 7 आ रहा है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया हो। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पैटर्न और अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझनी चाहिए, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी इस चैप्टर को अच्छे से समझने में और इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। उसके लिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप पैटर्न्स की बात करो तो ध्यान दो, अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो सबसे पहला पैटर्न ही आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक नंबर हम लेते हैं, एक नंबर कोई भी ले रहे हैं, और उसके अगर हम स्क्वायर्स की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, तो उनका नेचर क्या होगा। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि चलो देखो एक काम करते हैं, हमने बोला कि पहला नंबर टाइप कि आपसे बोला जाए चलो भाई मुझे है ना, आपको एक इवन नंबर दिया, मैंने क्या दिया, आपको एक इवन नंबर दिया, और बोला इसका क्यूब निकालिए। इसका क्यूब निकालेगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात आपको पता है कि इवन में आप इवन मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ये एक इवन बनेगा, है ना। और इसमें फिर से हम इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इवन इंटू इवन, क्या होगा ऊपर, फाइनली कंक्लूजन इवन निकलेगा। मतलब एक इवन नंबर का अगर आप क्यूब निकालते तो वो भी एक इवन नंबर ही होगा। एज इट इज़ अगर आप एक ऑड का निकालो तो क्या होगा, ऑड का भी क्या निकल जाएगा, आपका ऑड ही हो जाएगा, बिल्कुल इवन के जैसा, ऑड इंटू ऑड ऑड, ऑड इंटू ऑड ऑड, है ना। तो ये पैटर्न होगा। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें समझिएगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि कहीं ना कहीं आपके जितने भी लार्ज नंबर्स होते हैं उनके क्यूब का भी रिलेशन कहीं ना कहीं इस छोटे वाले क्यूब से, यानी कि इनके बेसिक नंबर से। तो वो क्या होता है समझिएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 4, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी यूनिट डिजिट और इसका भी यूनिट डिजिट सेम है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 का भी यूनिट डिजिट सेम है ना। अगर आप 6 की बात करो तो 6 का भी यूनिट डिजिट सेम है, यानी कि ये 3 ऐसे डिजिट ग्रुप हैं जिनके एंडिंग में, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि बताओ भाई 104 है, इसका स्क्वायर क्यूब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बच्चे, 4 का यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगा। अगर मैं बोलूँ 605, इसका बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट डिजिट आपको 5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ
6 का, तो आपको पता है 6 इंटू 6 जब भी करोगे तो भाई 6 ही आएगा ना यूनिट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पे भी क्या आपका क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट 6 बच जाएगा। यानी कि अब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इससे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ें याद रखनी नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 3 हो गया, उसके साथ ये 9 वाला, ये 4 ऐसे हैं जिनका हमेशा सेम रह जाता, आप कितना भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो, जाहिर सी बात है 9 इंटू 9 करेंगे और आगे कुछ भी नंबर है तो यूनिट डिजिट से रिलेट करेगा ना, क्योंकि यूनिट डिजिट तो किसी और में सम होगा नहीं, वो तो हमेशा रहता है। अगर टेंस की बात करेंगे, 100 की बात कर लेंगे तो हो सकता है कि वो पीछे वाला कैरी करके ऐड हो जाता है, लेकिन यूनिट वाला तो हमेशा सोलो रहेगा, है ना। इसलिए क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। अब इस रिलेटेड मैंने कुछ और टेबल्स भी याद रखे कि अगर आपको बड़े नंबर्स मिल जाए तब इसको आप कैसे समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 11 to 20 तक का लिया है, ध्यान दीजिए, आपको पता है 1 का यूनिट डिजिट 1 होता है, तो भाई 1 का 1 ही रहेगा, बात खत्म। 2 का 8 होता है, यानी 2 इंटू 2 8 होता था, यहाँ भी 12 का भी 8 ही हो रहा है, ध्यान दीजिए। 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, याद रखिएगा। 1 का 1, 2 का 8 होगा, 3 का 7 होगा, ओके। अगेन 7 का क्या हो जाएगा 3, बिल्कुल उल्टा, और 8 का 2, ये ऐसे हैं जो आपस में इंटरचेंज कर रहा है। बाकी अगर हम बात करें, एक को भी हटा देते हैं, 1 का 1 रहता है, 4 का 4 रहता है, 5 का 5 रहता है, 6 का 6 रहता है और 9 का 9 होता है। यानी कि ये वो वाले थे जो अपने यूनिट डिजिट को बदलते नहीं है, और ये वाला क्या होता है, चेंज करता है। तो ये कुछ पैटर्न है जो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई, ठीक है। और इससे और भी रिलेटेड कई सारी चीज़ें जो हम आगे के सेशन में देखेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। अभी हमने ये देख लिया पैटर्न के बारे में, थोड़ा सा और बढ़ते। अब देखते हैं, ये एक टर्म है जिसका नाम है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब होता क्या है, चलिए हमने यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से आपके कुछ कंटेंट्स लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा वहीं से आपका। यहाँ पे मैं बोर्ड क्या रहा हूँ ना कि जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर है 1728, है ना। यहाँ पे एक नंबर है 1728, इसको हमने प्राइम फैक्टराइज करा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मतलब चीज़ें क्या आ रही हैं, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर कोई एक नंबर है उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, और जो टर्म्स आए, जो प्राइम नंबर्स आए, जो इनके फैक्टर्स आए, अगर वो 3 के पेयर में है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, अगर ये 3 के पेयर है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा। अब ऐसा आप लिख सकते हो, इसका मतलब क्या होगा कि अभी ये जो नंबर्स होंगे, आपको लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था कौन सा चीज़, a टू दी पावर m एंड a टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाता है ना, या फिर आपको सबको एक साथ ग्रुप में आप लिख सकते हो, है ना। अगर मैं बोलूँ a टू दी पावर m और c टू दी इंटू c टू दी पावर m, तो हम क्या लिखते हैं, a इंटू c टू दी पावर m। ये आपको लास्ट टाइम पढ़ाया गया था, उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आई हो, ये रिकैप के लिए था, तो चीज़ें समझिएगा। यहाँ पे मैं बोलूँ तो क्या लिख सकते हैं, 2 का 2, 2 का 2 एंड 3 का 3, टोटल का पावर 3। मतलब क्या होगा, ये नंबर ये नंबर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके में परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सॉरी क्यूब क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब हम वो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको आप अगर आप तोड़ो तो वो उसका कोई एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका वो स्क्वायर हो। और यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका वो क्यूब हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 4 इंटू 3 12, यानी कि ये जो नंबर है ना, कौन सा नंबर, 1728, ये वाला, ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर क्या है, 12 का क्यूब है। अगर ये 12 का क्यूब है मतलब ये हो गया एक परफेक्ट क्यूब, है ना। ये क्या हो गया, एक परफेक्ट क्यूब, यानी कि इसका एक क्यूब निकलेगा। अगर नहीं ऐसा होता तो हम क्या बोलते हैं, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने लिखा है 4 का क्यूब 64, यानी 2 टू दी पावर, यानी कि क्या हो रहा है ना कि अगर एक कोई एक नंबर ले रहा है ना जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं उसके फैक्टर भी क्या आ रहे हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप में आ रहा है। किस ग्रुप में आ रहा है, यानी कि सारे के जो ग्रुप्स बन रहे हैं वो 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, अगर कोई नंबर है और उसको अगर
प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और वो जो टर्म्स क्या हो, अगर वो 3-3 के पेयर में आ रहे हैं यानी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज से आपका लिया, तो सबसे पहले देख लेते हैं ना 216 का है क्या। तो 216 को चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे करा 216 2 टाइम 108 2 टाइम 54 2 टाइम 27 3 9 3 9 एंड 3 1। फैक्टराइजेशन क्या आया, 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब इतने टर्म्स हो रहे हैं यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का क्यूब और यहाँ पे 3 का क्यूब, यानी कि ये भी 3 के ग्रुप में और ये भी 3 के ग्रुप में। अब यानी 3-3 के ग्रुप में, यानी कि हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है। अब बोला जाएगा चलो बताइए कौन सा नंबर का है, तो नंबर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको पता है 2 इंटू 3 का एक्सपोनेंट 3 है, तो सिर्फ ये टर्म को निकालेंगे। वो कितना हो गया, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई। आगे देखिएगा चलिए, तो देखिए बोला जा रहा है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। अगर आपसे बोला जाए कि भाई किसी केस में एक परफेक्ट क्यूब नहीं होता, चलिए देख लेते 243 को। 243 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 से हो जाएगा 81, अगेन आप कर लो 3 से 27, अगेन 9, अगेन 3 एंड 1। तो 243 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 5 टाइम्स 3 है। अब बोला जा रहा है देखो यहाँ पे अगर हम पेयरिंग करना शुरू करें, आई मीन ग्रुप बनाना शुरू करें, तो 3 के ग्रुप में ये आ रहा है, और लेकिन इसके लिए ये तो ग्रुप के बाहर है ना, यानी ये 3 का क्यूब आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर ही आ रहा है। तो एक पेयर तो मिल गया एक ग्रुप में, लेकिन दूसरा नहीं मिला। दैट मीन्स ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्या है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यही बोला जा रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इसको मल्टीप्लाई करें, तो क्या करें, मल्टीप्लाई कौन सा टर्म करेंगे। जाहिर सी बात है जो चीज़ हमें नहीं मिल रहा ना, हमारे पास दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक और 3 होता तो काम बन जाता। दैट मीन्स यस वी नीड 3। ये जो 3 है ना, यही हमारा वो लिस्ट नंबर जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा पास ये जो नंबर है 243 ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहा है, यहाँ बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे डिवीजन की बात आ रही, यानी कि एक नंबर है और क्या करना है, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। (81) इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो बोला जा रहा है वो कौन सा नंबर है, लिस्ट नंबर, जिसको अगर आप डिवाइड कर दो ना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जाहिर सी बात मुझे ये 3 का तो पेयर मिल ही रहा है, ये एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसी एक्स्ट्रा को तो हम हटाएंगे कैसे, यानी डिवाइड कर देंगे। अगर हम बटा 3 लगा दे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये जो नंबर होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा बचता है, अगर चीज़ें ध्यान दीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई करने की बात करें तो आपको पता है यहाँ मुझे चाहिए 3 के पेयर में हमेशा चीज़ें, है ना। अगर मल्टीप्लाई करने की बात करें तो जो घट रहा होगा, है ना, जो चीज़ें क्या हो रही घट रही होंगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप करोगे क्या, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, वहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई, अगर एक्स्ट्रा आ गई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी को वो जो हमारा एक्स्ट्रा आ गया ना, बढ़ गया, तो वो क्या हो जाएगा, वही डिवाइड होना चाहिए। तो यही 2 तरह के टाइप्स आपके बनते हैं। उम्मीद है आपको इतना सेशन समझ में आया हो, और अगर सेशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को, जो कि है मूवीज क्लासेस बिहार शरीफ, एंड शेयर करें हमारे वीडियोस को, लाइक करें, और उसमें जो भी तरह के कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हों और आगे के सेशंस के लिए भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन।